हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रुचि। कैसे हैं आप सब? होप यू गाइस आर फाइन। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों की प्रिपरेशंस अच्छी चल रही होंगी। यू मस्ट बी रिवाइजिंग, डूइंग द MCQs एंड राइटिंग द आंसर्स। हमने वीडियो डाली थी लास्ट टाइम जो वो थी प्रूफ, डिसप्रूव्ड और नॉट प्रूफ पे। आज हम आगे कंटिन्यू करने वाले हैं रिगार्डिंग दी may presume, shall presume and conclusive proof. So presumptions हम कर रहे हैं। So basically आप एक naturally अभी आप क्या समझते हैं presumptions के बारे में? What do you think is the word presumption means? जनरली भी आप इस वर्ड को बहुत पढ़ते हैं। इसका मतलब क्या होता है? बेसिकली हम कोई चीज़ प्रिज्यूम कर रहे हैं। प्रिज्यूम मतलब हम किसी चीज़ से कोई इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं, कोई प्रोपोजिशन ड्रॉ कर रहे हैं, पोजीशन ड्रॉ कर रहे हैं रिगार्डिंग एनी फैक्ट, किसी भी फैक्ट की रिगार्डिंग। ठीक है। सो बेसिकली कि हम अगर देखें तो प्रिजम्पशन इन ब्रॉड सेंस जो है, हम किसी भी चीज़ को लेके, कोई भी एक प्रूव्ड फैक्ट है उसके थ्रू, कोई भी प्रूव्ड फैक्ट है उसके थ्रू हम किसी कंक्लूजन को ड्रॉ कर रहे हैं, किसी इन्फ्रेंस को ड्रॉ कर रहे हैं, उसको हम कहते हैं प्रिजम्पशन। बेसिकली अगर इसे एक सिंपल लाइन में अगर हम कहना चाहें तो इट इज टेकिंग ऑफ अ फैक्ट एज ट्रू विदाउट एनी एग्जामिनेशन और प्रूफ। मीन्स कि अगर हम कोई चीज़, कोई फैक्ट है, कोई प्रूफ फैक्ट है, जैसे आप मान लीजिए एक प्रिजम्पशन जो होती है ना, वो हम कोर्स ऑफ नेचर से ड्रॉ करते हैं कि भाई हम डेथ को जो है फॉलो करेगी लाइफ, और इसी तरीके से नाइट विल फॉलो डे। ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं जिनको हम एक नेचुरली जो फैक्ट हैं उनसे हम ड्रॉ कर रहे हैं, इनको हम प्रिजम्पशन बोलेंगे। इस केस में हम ये भी कह सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा कि कस्टम्स हैं, यूसेजेस हैं किसी भी उसके, ये सब क्या होते हैं विद लॉन्ग टाइम जब भी प्रोसीड होते रहते हैं तो ये एक तरीके के एक फैक्ट बन जाते हैं, एक प्रूफ फैक्ट, जिनसे हम एक प्रिजम्पशन ड्रॉ करते हैं कि हाँ भाई ये ऐसा है या ये ऐसा नहीं है। किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग हम एक पर्टिकुलर इन्फ्रेंस ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर फैक्ट से, अनटिल एंड अनलेस जो उसका ट्रुथ है उस इन्फ्रेंस का वो डिसप्रूव कर दिया गया है किसी अदर एविडेंस से, है ना। तो प्रिजम्पशंस तो हम ले रहे हैं कि ये ऐसा है, पर अगर उसको डिसप्रूव करना है तो आपको उसके रिगार्डिंग एक एविडेंसेस देने पड़ेंगे उसको डिसप्रूव करने के लिए, जो भी प्रिजम्पशन रेज की गई है उसके। तो बेसिकली जो है कोर्ट क्या करता है, किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग वो प्रिजम्पशन ड्रॉ करता है। प्रिजम्पशंस भी दो तरीके की होती हैं, विल टॉक इट अबाउट इट। तो इसमें क्या था कि वी आर टेकिंग इट एज विदाउट एग्जामिनेशन, हम उसकी प्रूफ नहीं मांग रहे हैं। कोर्ट वो खुद ब खुद प्रिज्यूम करके चल रहा है कि भाई ऐसा ऐसा है। जैसे अगर हम बात करें सेक्शन नंबर 114 की, या किसी भी 41 की ले लीजिए, या 113 की ले लीजिए, 12 की ले लीजिए, जो प्रिजम्पशंस वाला पूरा सेक्शन है उसमें यही बताया कि बेसिकली हम किस चीज़ के थ्रू एक प्रिजम्पशन ड्रॉ कर रहे हैं। इट इज़ रिगार्डिंग दी फैक्ट, एनी फैक्ट जो कि हम लॉजिकल और रीजनेबल माइंड एक ड्रॉ करता है सिचुएशंस में। ये कोई रूल ऑफ एविडेंस नहीं है इन इट सेल्फ, दिस इज़ बेसिकली अ रूल जो कि एक पार्टी को एक प्राइमा फेसाई केस बनाता है उसके बेनिफिट के लिए। तो वो उसको रेज करता है कि हाँ भाई अब ये से उससे बेनिफिट हो रहा है, तो वो प्रिजम्पशन वो रेज हो जाती है। अगर उसको डिसप्रूव करना है तो फिर वो उसके लिए अदर एविडेंसेस मांगे जाते हैं। तो ये चीज़ तो हो गई प्रिजम्पशंस के रिगार्डिंग। तो बेसिकली जो
है प्रिजम्पशन, वो 3 तरीके की होती है, मे प्रिज्यूम की, मे शैल प्रिज्यूम की और कॉन्क्लूसिव प्रूफ की। तो मे प्रिज्यूम क्या होता है? मे प्रिज्यूम से आप क्या समझते हैं? लेट्स रीड द थिंग्स। मे प्रिज्यूम के बारे में क्या दे रखा है कि व्हेनेवर इट इज प्रोवाइडेड बाय दिस एक्ट, व्हेनेवर दिस इज प्रोवाइडेड बाय दिस, wait a second, provided by this act that the court may presume a fact, कोर्ट में प्रिज्यूम मतलब यहाँ पे कोर्ट की डिस्क्रिशन के बारे में दिया कि कोर्ट अगर चाहे तो एक फैक्ट को प्रिज्यूम कर सकता है। नाउ इट मे ईदर रिगार्ड सच एज फैक्ट एज प्रूव्ड, वो रिगार्ड कर सकता है कि हाँ भाई ये फैक्ट जो है प्रूव्ड है, अनलेस एंड अनटिल इट इज डिसप्रूव्ड, या तो उसको कोई अदर पार्टी, जो भी पार्टी है, वो उसे खुद डिसप्रूव करे कि नहीं सर ये ऐसा नहीं है, या फिर कोर्ट को लगता है तो कोर्ट खुद भी उसके लिए प्रूफ मांग सकती है कि भाई मैंने तो ये प्रिजम्पशन रेज करी है, एंड इन केस यू वांट तो आप उसके लिए प्रूफ दीजिए अगर आपको डिसप्रूव करना है तो। ठीक है, विल टॉक इट इन द लेंदी वे, अभी हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। मीनवाइल हम अभी सिर्फ उसमें लेके चल रहे हैं डेफिनेशन के थ्रू। नाउ व्हेनेवर इट इज डायरेक्टेड बाय दिस एक्ट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम अ फैक्ट, शैल प्रिज्यूम मतलब कोर्ट के ऊपर ये एक मैंडेटरी कर रखा है। क्या मैंडेटरी कर रखा है कि कोर्ट को ये प्रिजम्पशन रेज करनी ही है, हैज टू रेज प्रिजम्पशन, उसको कोई चॉइस नहीं दे रखी है। इट इज बीन डायरेक्टेड बाय द, see there are 2 words written, provided by this act and directed by this act। provided है तो मीन्स कि अब वो दे रखा है, कोर्ट में डिस्क्रिशन है। डायरेक्टेड मतलब एक अथॉरिटी जो है वो आपको बोल रही है, वो रूल ऑफ लॉ है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है कि आपको प्रिजम्पशन रेज करनी है। ठीक है, 2 चीज़ तो ये हो गई। इट शैल रिगार्ड सच फैक्ट एज प्रूव्ड अनलेस एंड अनटिल इट इज डिस्प्रूव्ड। ठीक है ना, क्योंकि इसमें देखिए जो मे कॉल अ प्रूफ फॉर इट का वर्ड जो है इसमें नहीं है। क्यों? क्योंकि क्या है, कोर्ट तो प्रिज्यूम करके चल ही रहा है, उसके ऊपर तो डायरेक्शन है। अगर एक पार्टी चाहती है कि हाँ भाई ये फैक्ट जो है वो गलत है, तो उसके लिए वो उसको एविडेंसेस प्रोड्यूस करने पड़ेंगे कोर्ट में। ठीक है, ये तो हो गया हमारा मे प्रिज्यूम एंड शैल प्रिज्यूम। पहले हम इन दोनों को ही डिस्कस करेंगे। सो इन्फ्रेंस हमने ड्रॉ कर ली किसी भी पर्टिकुलर से। नाउ मे प्रिज्यूम और शैल प्रिज्यूम में हम कुछ डेफिनेशंस देखते हैं जो कि प्रोवाइड कर रखी हैं, इससे आप लोगों को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो आप लोग निकाल लीजिए सेक्शन नंबर 90 निकाल लीजिए। देखिए सेक्शन नंबर 90 क्या है, ये एक मे प्रिजम्पशन की बात कर रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है कि वेर जो प्रिजम्पशन है एज टू डॉक्यूमेंट्स ऑफ 30 ईयर्स ओल्ड, जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट कोई होगा जो कि 30 ईयर्स ओल्ड होगा, वी आर टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स की बात नहीं हो रही है, नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स की बात हो रही है। और अगर वो किसी भी अथॉरिटी के पास किसी की भी हैंड राइटिंग में प्रोवाइडेड हैं, लिखे हुए हैं, एग्जीक्यूट किए गए हैं, एंड दे आर 30 ईयर्स ओल्ड, मतलब उनको 30 साल हो चुके हैं, तो इस केस में जो कोर्ट है वो प्रिजम्पशन ड्रॉ कर सकता है कि हाँ वो एक डॉक्यूमेंट जो है वो जेन्युइन है। ठीक है, जैसे रीड करेंगे अपनी लाइन को तो आपको समझ में आ जाएगा कि whenever any document is purporting or proved to be 30 years old is produced from any custody while the court in a particular case considers proper, the court may presume the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person is in that person's handwriting, and in case of a document executed or attested, it was duly executed and attested by the person by whom it purports to be executed or attested. So basically क्या कहना चाह रहे हैं कि कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो किसी ने लिखा, ठीक है, उसके सिग्नेचर उस पर हैं, 30 ईयर्स हो चुके हैं उस चीज़ को, कोर्ट बाकी चीज़ों को कंसिडर करता है, देखता है, तो वो प्रिज्यूम कर सकता है कि हाँ भाई ये जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है ये उस पर्टिकुलर बंदे ने ही बनाया है, उसी की हैंड राइटिंग में एग्जीक्यूट किया गया है, अटेस्ट किया गया है।
ठीक है, ये कोर्ट के ऊपर मैंडेटरी नहीं है, डिस्क्रिशनरी पावर है। इसी तरीके से आप प्रिजम्पशन एज टू बुक्स, मैप्स एंड चार्ट्स का देखेंगे, एज टू टेलीग्राफिक मैसेजेस देखेंगे। यहाँ जो भी दे रखी हैं वो मे प्रिज्यूम में दे रखी हैं कि कोर्ट के ऊपर है। हाँ, अगर किसी को लगता है, जैसे मान लीजिए इसमें एग्जांपल लेते हैं हम कि एक डॉक्यूमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट जो कि 5 years ओल्ड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट है वो 5 years ओल्ड है, एंड कोर्ट को प्रिज्यूम करना है कि हाँ जो उसमें सिग्नेचर किए गए हैं वो एक पर्टिकुलर पर्सन के हैं या नहीं है, ठीक है। तो कोर्ट बाकी चीज़ों को देखती है। तो दिस इज अपॉन द कोर्ट टू डिसाइड टू रेज अ प्रिजम्पशन कि क्या वो जो दिए गए हैं वो उस पर्टिकुलर बंदे के हैं या नहीं है, ठीक है। ये हमारा मे प्रिज्यूम हो जाएगा। मे प्रिज्यूम को देखिए हम लोग फैक्चुअल प्रिजम्पशन भी बोलते हैं, फैक्चुअल प्रिजम्पशन, क्योंकि ये जो है ना ये फैक्ट्स की प्रिजम्पशन है। ये कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशन है कि वो उन अदर फैक्ट्स को देख के वो ये देखे कि हाँ भाई वो फैक्ट्स किस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं। इनको हम नेचुरल प्रिजम्पशंस भी बोलते हैं, ठीक है, नेचुरल प्रिजम्पशंस भी बोलते हैं। एंड बेसिकली इनको हम डिस्क्रिशनरी प्रिजम्पशन भी बोल देते हैं। ये 3 तरह की प्रिजम्पशन है जो कि हम फैक्चुअल प्रिजम्पशन के लिए यूज़ करते हैं, मीन्स प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स। दूसरी होती है प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, वो भी हम रीड करेंगे अभी। सो प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स क्या हुई, इन 1 लाइन थॉरोली मैं एक बार फिर बता रही हूँ कि जो भी इन्फ्रेंसेस नेचुरली और लॉजिकली ड्रॉ कर रहा है एक कोर्ट थ्रू एक्सपीरियंस, थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ द कोर्स कि नेचर का क्या है, कि ह्यूमन माइंड्स क्या सोचते हैं, क्या सोसाइटी की हैबिट्स हैं, क्या कल्चर है, इसके अकॉर्डिंग अगर करते हैं तो हम उसको फैक्चुअल प्रिजम्पशन बोलेंगे। एंड ये रिपिटेबल इन नेचर होती है। रिपिटेबल मतलब आप इनको डिस्प्रूव करने के लिए फैक्ट्स दे सकते हैं, आई मीन एविडेंस दे सकते हैं, ठीक है। ये रिपिटेबल प्रिजम्पशंस होती हैं। कोर्ट ने तो रेज कर लिया, इफ़ यू थिंक कि ये गलत है, आप ये डिस्प्रूव करना चाहते हैं आप उस फैक्ट को, तो आप उसके रिगार्डिंग एविडेंस दे दीजिए, ठीक है। ये तो हो जाएगा आपका प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, जो कि हमारे एक्सप्रेशन जो है सेक्शन नंबर 114 में भी आप डील देख सकते हैं। 114 एक बार निकाल लीजिए आप लोग अपने उसमें, प्लीज़ गाइस टेक आउट पेज नंबर सेक्शन नंबर 114। देखिए, कोर्ट में प्रिज्यूम एग्जिस्टेंस ऑफ सर्टेन फैक्ट्स। तो इसमें क्या कह रहे हैं कि कोर्ट जो है वो खुद प्रिज्यूम कर सकता है सर्टेन फैक्ट्स को, ये इसमें मेंशन किया गया है सेक्शन नंबर 114 में। सो ये हो जाएगा। नाउ ये होगी अभी मे प्रिज्यूम की प्रिजम्पशन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो हमारा है, दैट इज हमारी शैल प्रिज्यूम पे। ओके, अभी हमने शैल प्रिज्यूम पढ़ा कि ये कोर्ट के ऊपर डायरेक्शन है जो कि रूल ऑफ लॉ है, और लॉ के थ्रू ये उसको मैंडेट किया जा रहा है कि भाई आप ये प्रिजम्पशन तो आपको रेस करनी ही है। सो इन तरीके की प्रिजम्पशंस को हम बोलते हैं प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ, ठीक है। ये प्रिजम्पशंस ऑफ लॉ होती है, इनको हम आर्टिफिशियल प्रिजम्पशंस भी कहते हैं, क्योंकि ये हम खुद अपनी तरफ से रेज नहीं कर रहे हैं, एक्सपीरियंस के थ्रू रेज नहीं हो रही है, लॉ ही बता रहा है हमें। बेसिकली लॉ इटसेल्फ हमें खुद कह रहा है कि आप इस प्रिजम्पशन को रेज कीजिए। सो ऐसी कोई भी इन्फ्रेंस, ऐसी कोई भी प्रोपोजिशन जो कोर्ट को ड्रॉ करनी ही है, शैल वर्ड है, मैंडेटरी है, तो उस तरीके में ये हमारी शैल प्रिजम्पशन हो जाएगी। इसमें कोर्ट के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है, ये कंपल्शन है बेसिकली जो कि कोर्ट लगा रहा है। नाउ अगर कोई भी फैक्ट है जिसमें हमने प्रिजम्पशन ड्रॉ कर ली है, तो इसके कुछ सेक्शंस हैं, आप देखना चाहेंगे 79 से लेके 98 तक आपके पास सारी यही प्रिजम्पशंस हैं। ठीक है, देखिए
अब सेक्शन नंबर 79 निकल लीजिए, प्रिजम्पशन एज टू जेन्युइननेस ऑफ सर्टिफाइड कॉपीज। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है कि एवरी डॉक्यूमेंट पर्टिंग टू बी अ सर्टिफिकेट, सर्टिफाइड कॉपी और अदर डॉक्यूमेंट विच इज बाय लॉ डिक्लेयर्ड टू बी एडमिसिबल एज एविडेंस of any particular fact and which purports to be duly certified by any officer of the central government or state government who is duly authorized thereto by the central government। See, यही कहना चाह रहा है कि इस केस में शैल वर्ड है, कोर्ट को ये प्रिजम्पशन रेज करनी ही होगी कि जो भी डॉक्यूमेंट्स के बारे में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, स्टेट गवर्नमेंट ने कह रखा है, सर्टिफाई कर रखा है उन्हें, तो उस केस में कोर्ट उनको जेन्युइन ही मानेगा। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस इट इज रिब्यूटेड, मीन्स अगर आपको लगता है कि उस चीज़ में, उस किसी भी डॉक्यूमेंट में फॉर्जरी हुई है या कोई फॉल्स उन्होंने चेंजेस करे हैं, तो उस चीज़ के रिगार्डिंग के लिए आपको एविडेंस देने पड़ेंगे उसे डिस्प्रूव करने के लिए। कोर्ट तो उसको एज अ जेन्युइन डॉक्यूमेंट ही मान के चलेगा। यही चीज़ है मेड प्रिज्यूम में, कि मे प्रिज्यूम में कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है। अगर फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस को देखते हुए कोर्ट को लगता है कि उसको ये प्रिजम्पशन ड्रॉ करनी है तो ही विल ड्रॉ, और अदरवाइज विल नॉट। यहाँ पे उसको प्रिजम्पशन तो एक बार रेज करनी ही है तो ये भी रिपीटेबल ही, ठीक है ना, दोनों रिपीटेबल होती हैं। ये हो गया हमारा। नाउ हमने क्या नाम है, प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट्स कर लिया है एंड नेचुरल प्रिजम्पशंस हमने कर लिया है। और अब हम बात करेंगे कंक्लूसिव प्रूफ की। ठीक है, कंक्लूसिव प्रूफ में क्या है, ये इनको कहा जाता है इरिबिटेबल प्रिजम्पशन। क्यों? क्योंकि इन प्रिजम्पशंस को आप डिस्प्रूव करने के लिए एविडेंस नहीं दे सकते, एविडेंस अलाउड नहीं है। कंक्लूसिव प्रूफ है ना, कोर्ट तो उसको मान के ही चलेगा, वो तो कंक्लूसिव प्रूफ हो गया। नो एविडेंसेस आर अलाउड। इसमें सेक्शन नंबर 3 के, क्लॉज नंबर 3 के यही पार्ट दे रखा है सेक्शन 4 में कि व्हेन वन फैक्ट इज डिक्लेयर्ड बाय दिस एक्ट टू बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ अनदर, द कोर्ट शैल ऑन द प्रूफ ऑफ वन फैक्ट, एक फैक्ट का जो प्रूफ ऑलरेडी है अदर उस फैक्ट को भी प्रूव मानेगा, एंड शैल नॉट अलाउ एविडेंस टू बी गिवन फॉर द पर्पज ऑफ डिस्प्रूविंग इट। डिड यू गेट इट? इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जो हमारे पास इससे रिलेटेड हमारे पास सेक्शन है, सेक्शन नंबर 114 है, सेक्शन नंबर 113 है, 113 एंड 112 भी है। तो 112 एक बार रीड करते हैं। बर्थ ड्यूरिंग मैरिज शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द लेजिटिमेसी। अगर कोई भी एक बर्थ हो रहा है किसी भी वैलिड मैरिज में, कोई भी एक मैरिज है, ठीक है, उसमें किसी भी एक चाइल्ड का बर्थ हो रहा है बिटवीन हिज मदर एंड एनी मैन और विद इन 280 days आफ्टर द डिसोल्यूशन, द मदर रिमेनिंग अनमैरिड। बेसिकली जो एक वैलिड बॉन्ड है, वेडलॉक है, उसके अंदर अगर कोई भी एक बच्चा हो रहा है तो वो ऑटोमेटिकली लेजिटिमेट माना जाएगा, उसको इलेजिटिमेट नहीं मान सकते। वो कोर्ट को कंक्लूसिव प्रूफ है कि हाँ भाई, दे वर लिविंग टुगेदर, they were having relations with each other, the child was born during the valid marriage, so he ought to be legitimate child of that man and the women। ठीक है, तो इस केस में क्या है, ये हमारे पास कंक्लूसिव प्रूफ है। ठीक है, अब इसमें एक बहुत ज़रूरी चीज़ ये भी आप रीड कर लीजिए कि 280 days का आपको पता है कि भाई 280 days हैं अगर डिसोल्यूशन के बाद, और जो मदर है उसकी शादी दोबारा हुई भी नहीं है, तो शैल बी अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट ही इज़ अ लेजिटिमेट सन ऑफ दैट मैन। कोर्ट उसको यही मानेगा कि हाँ भाई, ये उसका लेजिटिमेट सन है। नाउ अनलेस इट इज कैन बी शोन दैट द पार्टीज टू द मैरिज हैड नो एक्सेस टू ईच अदर एट एनी टाइम व्हेन ही कुड हैव बीन बिगॉटन। सो यहाँ जो मेन चीज़ है, देखिए वैसे तो इरिबिटेबल प्रिजम्पशन है, कोर्ट ने मान लिया कि भाई चाइल्ड हो गया 280 days के हो गया विद इन, तो वो लेजिटिमेट है। बट इन केस अगर अदर पार्टी को ये
प्रूव करना है कि हाँ भाई डिसप्रूव करना है कि ऐसा नहीं है, तो उनको ये दिखाना पड़ेगा कि यार वो जो पार्टीज हैं उनके बीच में तो एक्सेस ही नहीं था। सो हाउ कुड अ चाइल्ड बी अ बॉन्ड टू बी लेजिटिमेट, जब उन दोनों को एक दूसरे से कोई मिलना जुलना ही नहीं था। तो इस केस में हम ये बोलेंगे कि कंक्लूसिव प्रूफ तो है, कोर्ट ने तो बोल दिया, बट इन केस अगर पार्टी वो कर रही है तो शो करना पड़ेगा एविडेंस। ठीक है, ये हो गया हमारा 112 कंक्लूसिव प्रूफ। एक फैक्ट है कि भाई एक वेडलॉक हुआ, ठीक है, एक फैक्ट है कि वेडलॉक हुआ, शादी में दोनों रह रहे थे, 280 डेज में हुआ, ये एक फैक्ट है, ठीक है ना। इनकी वैलिड मैरिज एक फैक्ट है, वो एक दूसरे के साथ रह रहे थे, ये एक फैक्ट है, ठीक है। इस फैक्ट से क्या फैक्ट प्रूव हुआ कि जो चाइल्ड बॉर्न हुआ है वो लेजिटिमेट है, वो इस फैक्ट से, ये वाला फैक्ट जो है वो प्रूव हो रहा है ना, तो हम उसको मानेंगे कंक्लूसिव प्रूफ। सो बेसिकली प्रिजम्पशन ऑफ फैक्ट, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ एंड कंक्लूसिव प्रूफ, ये तीन चीज़ें हैं जो कि प्रिजम्पशन में होती है। प्रिजम्पशन हमने पढ़ा कि भाई कोई भी एक ऐसा इन्फ्रेंस जो हम ड्रॉ कर रहे हैं किसी भी फैक्ट के ट्रूथ और फॉल्सहुड को लेके, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है कि वो नॉन एग्जिस्ट कर रहा है, दैट इज द प्रिजम्पशन जो कि रेज करेगा कोर्ट। तो फैक्चुअल प्रिजम्पशन होती हैं मे प्रिज्यूम वाली, क्योंकि कोर्ट के पास डिस्क्रिशन है कि हाँ भाई वो उसको रेज करना चाहता है सीइंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस। ओके, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है, ये शैल प्रिज्यूम है, ये मैंडेटरी होती हैं, कोर्ट को खुद रेज करनी ही पड़ेंगी क्योंकि ये लॉ ने खुद मैंडेट की हुई है उसके ऊपर, ठीक है। कंक्लूसिव प्रूफ है, इसमें नो एविडेंस अलाउड, इसमें एविडेंस अलाउ नहीं किए जाएंगे कंक्लूसिव प्रूफ में, वो कंक्लूसिव प्रूफ में माना जाएगा। जैसे आप कंक्लूसिव प्रूफ का देख सकते हैं, सेक्शन नंबर 82 है जो आईपीसी का, उसमें बात कर रखी है कि अ चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 7 years हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस, है ना, यही तो पढ़ा है हमने कि 7 years से बिलो का जो चाइल्ड है उसने कोई भी ऑफेंस किया होगा तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। तो क्या है, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, इसके रिगार्डिंग अगर आप कोई एविडेंस देना चाहें तो आप नहीं दे सकते क्योंकि ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ये लॉ ने आपको बोल रखा है, मैंडेट कर रखा है कि आपको तो इस चीज़ को कंक्लूसिव प्रूफ मानना ही पड़ेगा। तो इस केस में हमारा कंक्लूसिव प्रूफ हो जाएगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड द कंसेप्ट ऑफ मे प्रिज्यूम, शैल प्रिज्यूम एंड कंक्लूसिव प्रूफ। सी, अभी हम प्रिजम्पशंस जब करेंगे स्टार्ट तो उसके साथ साथ भी मैं आपको ये रिवाइज कराती चलूँगी। यू विल गेट टू नो द डिटेल्स ऑफ द प्रिजम्पशन कि हम क्या प्रिजम्पशन रेज कर रहे हैं, क्या इन्फ्लुएंस ले रहे हैं। सो फैक्ट तो यही है कि आप और चीज़ों के फैक्ट को कंसिडर करके किसी भी फैक्ट से कोई इन्फ्लुएंस ड्रॉ करके, कोई प्रोपोजिशन ड्रॉ करके उस चीज़ को इन्फ्लुएंस ड्रॉ करें कि हाँ ये ऐसा ऐसा है, वो मे प्रिज्यूम में आ जाएगा। शैल प्रिज्यूम में सेम है, लॉ ने आपको बता रखा है कि आपको ये करना है, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल देखा, शैल का भी देख लिया, मे का भी देख लिया। सो गाइज, दिस इज इट रिगार्डिंग द प्रिजम्पशन, विल रिवाइज इट अगेन। होप you like the video. Please subscribe to my channel. All the best for your judiciary preparation. Bye bye guys, take care, see you tomorrow.